आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स आते होंगे जहाँ पे आपको लगता होगा कि आई नीड थेरेपी। वीक में 1-2 दिन तो ऐसे आते ही हैं। मेरे को लगता है कि हर इंसान की किस्मत में जैसे लिखे हुए हैं कि भाई यू हैव टू गो थेरेपी। जब हमको लगता है कि हम किसी से बात नहीं कर सकते, अगर हमको लगता है कि पेरेंट्स से बात करें, उनको सम टाइम तो ऐसी फीलिंग आती है कि लगता है कि ये पेरेंट्स के साथ भी बात शेयर करने वाली है या नहीं। उनको भी लगता है भाई ये सेम बात रिपीट करते, लेकिन आप उस इमोशन से गुजर रहे होते हो। दे नोबडी अंडरस्टैंड बट यू हैव टू गो थ्रू इट। आप ढूंढते हो कि मुझे थेरेपिस्ट मिल जाए, मुझे उससे बात करनी है, मुझे शेयर करना है, मुझे पता चले कि इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आपको सच्ची बताऊँ, थेरेपिस्ट आपको क्या बोलने वाली है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ वो आपको कहेंगे यू हैव टू डू सेल्फ लव। तुमको सेल्फ लव करना पड़ेगा, तुम अपनी आप की केयर करो। पर उस वक्त उन भड़ुए को कैसे बताएं कि सेल्फ लव नहीं आता उस टाइम पे, उसको अपनी केयर नहीं होती उस टाइम। हमको ये होता है कि बस रो रो के आंखें काली करनी है, बड़े बड़े डार्क सर्कल करने हैं, और फिर हमें किसी को दिखाने में शर्म आती है। फिर हम बहाने बना, मैं सोई नहीं, मैं ये मैं वो। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। आपको करना क्या है, आपको उस टाइम पे आपको अपना पैशन फॉलो करना है, जो हॉबी। एक तो आप साइड बाय साइड जो भी काम कर रहे हो साइड बाय साइड आपको उस टाइम पे अपना वो वाला काम शुरू कर देना जो आपको करना चाहते थे। किसी की वजह से आपको अपना दिन खराब नहीं करना, आपको वो कर देना है जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे। यही थेरेपिस्ट आपको बोलने वाले हैं। अगर आपको राइटिंग का शौक है, रीडिंग का शौक है, आपको जोक्स लिखने का शौक है, आपको सिलाई बुनाई, आपको कुछ भी, लड़कों के लिए जो भी कोई काम है, अगर आपको कोई भी शौक है, बिना सोचे समझे कि ये बड़ा काम है, ये छोटा काम है, हॉबी में तो ये सब नहीं देखा जाता ना, पैशन में तो ये सब नहीं देखा जाता। उस टाइम आपका दिल क्या बोल रहा होता है वो देखा जाता है। एंड यू जस्ट गो देयर एंड स्टार्ट दैट जॉब। मैं कहती हूँ आपको इतना रिलैक्स महसूस होगा वो करके, 2-3 घंटे वहाँ पे बिता के इतना रिलैक्स, किसी से बात करके भी आपको वैसा महसूस नहीं होगा जब आपको वो काम करके जो आपको बहुत पसंद है उससे महसूस होगा। कई लोग अपनी जॉब से स्टक हो जाते हैं, उनको अपनी जॉब पसंद नहीं होती, लेकिन जॉब छोड़ना इज़ नॉट प्रैक्टिकल इनफ, क्योंकि उसी टाइम पे अपना पैशन फॉलो करना सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो आपको साइड बाय साइड वो काम करना है, 2-3 घंटे अपने लिए निकालने हैं और आपको वो काम शुरू करना है जो आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं बहुत अपसेट थी। मेरे को लगता था कि बस कोई मिल जाए जिससे मैं बात करूं, लेकिन मेरे पास यही टाइम था कि अब मैं कोई वीडियो शूट करूं। यूजुअली मेरे पास अदर यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे मैं और वीडियोस बनाती हूँ, वहाँ पे मैं अपना फेस दिखाकर कुछ भी वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे एक चैनल है जहाँ पे जो मेरे इमोशंस है, जहाँ पे मैं गुजरती हूँ, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, मुझको लोगों को बताना है कि कैसे रिलैक्स महसूस होना है, कैसे इस दुनिया से, इस दो मुही दुनिया से आपको कैसे आप फेस ऑफ करना है, मैं आपको बताऊं। बहुत सारे लोग जब सैड होते हैं ना, बहुत अपसेट होते हैं, वो लोग ना बहुत एडिक्शन में चले जाते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जो इसका हल ही नहीं है। वो सिर्फ टेम्परेरी हल होता है, वो आपको एक दिन का सोल्यूशन दे सकता है लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपको फुलफिल नहीं कर सकता। दूसरा काम लोग करते हैं कि स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं वीडियोस, वो भी टेम्परेरी होता है, वो आपको वो माइंडफुलनेस नहीं होता, वो बस थोड़े टाइम के लिए आपको हंसा सकता है पर दिल से नहीं। आई एम श्योर, आप मेरी बात मानो, आप एक दिन के लिए अगर आप अपसेट हो, सैड हो, किसी से बात मत करो, वो काम करो जो कभी आपने बचपन में किया होगा और आपको बहुत अप्रिसिएशन मिला होगा। जैसे कि अगर स्कूल में आपने डिबेट किया होगा तो आपको शायद बहुत अप्रिशिएट किया गया होगा। कभी आपने ड्राइंग, पेंटिंग या कभी किसी ड्रामे में पार्टिसिपेट किया होगा, किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, किसी स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आप वहाँ तो नंबर 1 हो गए लेकिन लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाए। लेकिन आपको वो एप्रिसिएशन अगर आपको याद आए और आपको लगे कि मैं वो ही दोबारा करती हूँ, उस टाइम कर सकती थी तो अब क्यों नहीं, प्लीज डू इट। आई एम टेलिंग यू, इससे बड़ी थेरेपिस्ट, इससे बड़ी थेरेपी कोई नहीं है जिंदगी में। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे ये छोटा काम है, ये क्या है, क्योंकि हर एक की जो हॉबी पैशन है वो अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़कियां
क्रोशिया या सिलाई बुनाई का काम करती हो तो लोग मजाक उड़ाते हैं, पढ़ लिख कर यही काम रह गया तुझको, अच्छा इसी के लिए पढ़ाई करी थी। उनको नहीं बताना है कि तुम वो कर रहे हो जिससे तुम खुश होते हो। शायद तुम इससे पैसे नहीं बना पा रहे हो, तुमको इससे बेनिफिट नहीं चाहिए, तुमको वो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, फॉलो कर लो और अगली वीडियो के लिए मुझे आइडिया दो कि मैं किस चीज़ पर बनाऊँ, किस चीज़ पर आपको लगता है कि आपको नीड है।